सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में जब तक प्राणी स्वयं को समर्पित नहीं हो जाता है तब तक भगवान नहीं आते। प्रहलाद जी के विषय में हम सब जानते हैं कि प्रहलाद जी अपनी निष्ठा को कभी नहीं त्यागा। ऐसा नहीं है पिता को आदर नहीं किए, बहुत आदर किए। प्रहलाद जी जो भगवान के परम प्रिय भक्त होते हैं वो सभी को आदर करते हैं। प्रहलाद जी ने उन असुरों को भी आदर किया जिन असुर ने प्रहलाद जी को कष्ट दिए। प्रहलाद जी ने उन गुरुओं को भी आदर किया जिन गुरुओं ने प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक प्रकार के तंत्र विद्या का प्रयोग किया था। शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क, उनको भी प्रहलाद जी ने सोचा, हे प्रभु कभी मेरे गुरुदेव को अनिष्ट ना हो जाए। अभी तक इनकी अस्तर वहाँ तक नहीं पहुँचा है जो स्तर हमने अपने गुरुदेव के द्वारा प्राप्त किया है। क्योंकि प्रहलाद जी के गुरुदेव स्वयं देवर्षि नारद जी थे। जो भगवान के हो जाते हैं वो कभी किसी के अनिष्ट नहीं सोचते। आप सभी को मालूम है प्रहलाद जी अपनी निष्ठा को कभी नहीं त्यागा, जिसके लिए उनके पिता ने बहुत कष्ट दिया। ऐसा कोई भी कष्ट ना हो। संड अमर्क प्रहलाद जी को मारने की कोशिश की, उसकी बहन जलाने की कोशिश की और भक्त के वचन को सत्य करने के लिए ही भगवान एक जड़ से, एक खंभे से प्रकट होकर दिखा दिया कि हम भक्त के लिए जड़ में भी हैं। भगवान हर जगह है। भगवान के क्रोध कब शांत हुआ, नहीं लक्ष्मी जी कर पाई, नहीं कोई देवता कर पाए। जब प्रहलाद जी ने गोद में बैठा और भगवान से यही प्रार्थना की, ब्रह्मादय सुरगना मुनियोत सिद्धा सत्वे कितान मतयो बचसां प्रभावे नाराधितुं पुरुगुणे रधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्र जाते। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो मुझे नहीं पता था। सब डरे हुए हैं, कोई भी नृसिंह भगवान के निकट नहीं गए। लेकिन नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाया, बार बार मस्तक चूम रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा, आप मस्तक क्यों चूम रहे हैं? नृसिंह भगवान ने यहाँ तक कह दिया, नृसिंह पुराण में वर्णन है, भागवत में ये बात नहीं लिखी है कि हे प्रहलाद, अगर मुझे आने में विलम्ब हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रहलाद ने कहा, क्यों? आज मैं समझ गया, गुरुदेव ने हमें बार बार जिन ओर ले जा रहे हैं, जहाँ हमें कहते हैं यहीं रुको और यहीं से चलो और यहीं पर ठहरो। कहाँ पर ठहराते हैं? भगवान की नाम की ओर। एकमात्र कहीं भी किसी भी और साधना करने की जरूरत नहीं, किसी भी तंत्र मंत्र में पढ़ने की जरूरत नहीं। केवल हम सभी को एक ही धर्म और एक को ही सर्वस्व मानना है। गुरुदेव ने जो कह दिया, गुरुदेव ने हमें क्या कहा? गुरुदेव ने केवल हमें यही शिक्षा दी है कि जीवन का एक ही साधना का फल है, वो भगवान के नाम।
और नित्य प्रति अगर हम ध्यानपूर्वक उन शब्द को सुनते हैं, कथा पंडाल में बैठकर या चैनल के माध्यम से, जब तक हमें उन स्तर तक पहुंच नहीं होगा तब तक हमें सुनाई नहीं देगा।